अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो आपको ये कांटेदार पौधा नज़र आ रहा है, ये आने वाले वक्तों में डीज़ल और पेट्रोल का मुतबादल बन सकता है, तो मानेंगे ये बात? नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सबूत दे दूँ तो मानना ही पड़ेगा आपको हैरत होगी। इसमें C15 हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं इसके लैटिक्स में, जो कि ईंधन बनाने की सलाहियत रखता है और इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं, रिसर्चेज़ हो रही हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। इसे कहते हैं यूफोबिया कैडोसिफोलिया। हम थोर के नाम से इसे जानते हैं। मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं इसकी, यानी डंडा थोर, और इसमें भी 3 धारा, 4 धारा, इसी तरह अंगुष्ठ थोर, नागफनी थोर, छितर थोर। तो ये सारी थोर की मुख्तलिफ़ अक़साम है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हो रही हैं, स्टडीज़ हो रही हैं। रिसेंटली अगस्त 2025 में JCHR यानी जर्नल ऑफ केमिकल हेल्थ रिस्क्स ने एक डीप रिव्यू पब्लिश किया है, जिसमें 76 रेफरेंसेस यानी इस पे हुई मुख्तलिफ़ जो स्टडीज़ हैं उन सब का एक निचोड़ और ख़ुलासा पेश किया गया। इसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसे कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी मेडिसिनल किस कदर इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं, इतना इसे गहराई से पढ़ा जा रहा है। और ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये उस डीप रिव्यू में से है जिसमें 76 स्कॉलर्स की स्टडीज़ का निचोड़ पेश किया गया, और ये एक बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च है। तो बहरहाल हमें चाहिए इसका थोड़ा दूध। हमने वो शीशी के ऊपर पीक बांध लिए, जो आपको सारा आला तैयार करने का प्रोसीजर तफसील से दिखाया था शीर मदार हासिल करने वाली वीडियो में। तो हमें चाहिए इसका थोड़ा सा दूध अपने इस्तेमाल के लिए, किसी नुस्खा की तैयारी के सिलसिला में थोड़ा सा दूध हम कशीद करेंगे। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आपको इसके बारे में कुछ मुफीद इंफॉर्मेशन दी जाए। वैसे तो ये टॉक्सिक होता है, इसका ये जो लेटिक्स है यानी शीरदार दूध या मादा जहरीला है, और अतिबा ही इसे अपनी निगरानी में और हिकमत अमली से इस्तेमाल में लाते हैं। तो कुछ सिंपल तरीक़ेकार भी बताऊंगा कि इस तरह आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो दूध हासिल करते हैं और इसके बारे में कुछ मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, ये जो थोर है ना, ये है 5 धारी, मतलब इसके ऊपर ये जो कांटों की लेयर्स है ना, ये 5 हैं, तो इसे 5 धारा कहते हैं। जिस पे ये 3 धारियाँ हों, लाइनें हों कांटों की, वो 3 धारा, और जिस पे 4 हों उसे 4 धारा कहा जाता है। इसकी ये सारी शाखें शीर से भरी होती हैं। हम इसे शीर कहते हैं, लेटिक्स कहा जाता है इसे, यानी ये एक दूध या मादा है। इसके अंदर ही इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, और ये टॉक्सिक भी होता है, जहरीला है। ये बड़ा ख़तरनाक भी है, यानी अगर ये आँखों को खुदा न खास्ता लग जाए, आपके हाथ को थोड़ा बहुत लगा हो और वही हाथ आँख को लग जाए, तो ये बिनाई ज़ायल कर सकता है, इस कदर ख़तरनाक है ये। इसी तरह डायरेक्ट इसे जिल्द पर अप्लाई करना वो भी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में से सिरायत करके उज़व तक पहुंच जाता है, नुकसान कर सकता है। तो बड़े ही एहतियात के साथ अतिबा भी इसे अगर हासिल करेंगे, हाथों को ना लगे, कोशिश कीजिए। तो ये देखें, हम इसे जहाँ भी कट्स लगाते जा रहे हैं, ये इस तरीके से दूध वो पीक में से होता हुआ हमारी बोतल में जमा होता चला जाएगा। कोशिश करें हाथों को बिल्कुल ना लगे। अगर लग भी गया है तो आपने साबुन से मल कर अच्छी तरह हाथों को धो लेना है, और आंखों की तरफ तो इसे बिल्कुल ना जाने दें, इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, और फिर उसका कोई सद्देबाब भी नहीं होगा। तो इसके दूध में ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें रबर कंपाउंड्स हैं, और जैसा कि मैंने बताया इसमें C15 हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसीलिए इसे बायोफ्यूल के तौर पे, यानी मुस्तकबिल के लिए एक पोटेंशियल बायो एनर्जी सोर्स के तौर पे देखा जा रहा है, और इस पर तहकीकात हो रही हैं। यानी बड़े पैमाने पे साइंसी बरादरी इसमें दिलचस्पी ले रही है। बायोफ्यूल कहते हैं जो हम पौधों से, फसलों से या नामियाती मादों से फ्यूल बनाते हैं, यानी ज़मीन के फॉसिल्स से हासिल नहीं करते, बल्कि उससे नामियाती मुरक्कबात से बनाया जाता है, और ये माहौल के लिए ज़्यादा महफूज होते हैं, माहौल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, और इसमें तजदीद की जा सकती है। तो ये बड़ा सख्त जान पौधा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बड़ी ताकत रखी है, ये सरवाइव कर जाता है हर तरह के माहौल में। अमूमन सहराई इलाकों में, रेगिस्तानों में भी होता है, और रेगिस्तानों में भी ये जिस जगह पे होता है, इसकी गहरी जड़ें वो
रतीले तूफ़ानों की रोकथाम करने में मददगार साबित होती हैं। और इसके अंदर ये खूबी होती है कि ये अपने पानी को सही तरीके से अपने इस्तेमाल में लाता है अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। यानी जब सख्त गर्मी का मौसम आता है तो अपने पत्तों को झाड़ देता है, इसके पत्ते गिर जाते हैं ताकि ज़्यादा पानी पत्तों की नशोनुमा पे भी खर्च ना हो। इसके काफ़ी मोटे दबीज़ पत्ते होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके दूध को इस्तेमाल में लाया जाता है ज़्यादातर कुश्ता जात बनाने के सिलसिला में हमारे यहाँ। कुश्ता चांदी इसमें बड़ा बेहतरीन बनता है और इसे तिलाओं में मुख्तलिफ़ मालशों में इस्तेमाल करते हैं। इसे डायरेक्ट जिल्द पर अप्लाई करना भी महफूज नहीं रहता। इसमें इस तरह के मादे पाए जाते हैं जो कि जिल्द को मुतासर करते हैं, यानी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से नफूज करते हुए उज़व तक पहुंच सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एक तो मेरा यही मकसद था, आपको थोर का पौधा दिखाया जाए। ये 2-3 मीटर तक हो जाता है और लंबे टाइम से अगर इसे ना छेड़ा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कद काठ वाला बड़ा भी बन जाता है। और इसमें यह भी खूबी होती है कि इसका कोई भी आप ये शाख उतार के काट के ज़मीन में कहीं भी कैसी भी जगह पे लगा देंगे तो ये नशो नमा पा जाएगा, वहीं से फलना फूलना शुरू कर देगा। तिलाओं वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, मालशें वगैरह बनाई जाती हैं। खुर्दनी तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो माहिर तबीब अपनी निगरानी में और साथ मुसले वगैरह अशिया को शामिल करके ही इसे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बात की जाए कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ारिश, ददरी, चंबल वगैरह के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं, सोजिश असरात को, ताफुन वगैरह को ख़त्म करता है। वैसे तो इसे ज़ख्मों को हील करने के लिए भी, मुंतमिल करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उसकी तरकीब ये होगी, आप इसका दूध हासिल कर लेंगे इसी तरीके से जैसे हम हासिल कर रहे हैं, यानी कट्स लगाते जाएं और एक बोतल पर आपने पीक वगैरह सेट की हो, उसमें ये कतरात गिरते जाएंगे। कांटों से ज़रा बच के रहें, इसके काफ़ी सख्त कांटे होते हैं, ज़ख्म बना देंगे। तो नहायत एहतियात के साथ आपने इसे कट्स लगाते जाना है और इसका शीर हासिल करते जाना है। अब इस दूध को आप सरसों के तेल में डालकर पकाएंगे। जितना ये दूध हो उतना ही सरसों का तेल ले लें और इसे आग पे पकाएं। ये पक जाएगा, जल जाएगा, इसके कसीफ अज्जा वो तय नशीं हो जाएंगे। ऊपर से निथरा हुआ आपको तेल हासिल कर लेना, यानी डायरेक्ट ना लगाएं। वैसे कुछ लोग तो डायरेक्ट भी कहते हैं कि ददरी वगैरह पे लगाया जा सकता है, या इसी तरह जो मोके वगैरह बन जाते हैं जिल्द पे, उन पे लगाया जा सकता है। लेकिन महफूज सूरत यही है, आप इसे तेल में पका लें, सरसों के तेल में। और जब ये पक जाए, दूध सारा जल जाएगा, निथरा हुआ तेल महफूज कर लें और उसे आप मुतासरा जिल्द पे लगाएं। ख़ारिश वगैरह की सूरत में, ददरी चंबल वगैरह का मसला है, या कोई मोके वगैरह बन गए, वहाँ पे लगाया जा सकता है। बवासीरी मौक़ों पे भी ये तेल लगाया जा सकता है। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और जोड़ों वगैरह के दर्द की सूरत में इसके इस्तेमाल की एक सूरत ये होती है कि इसकी बारीक बारीक आपने ये शाखें ले लेनी है, उनको आग पे थोड़ा सा भूनें और फिर कूट कर उनका निचोड़ के पानी हासिल कर लें। और जितना वो पानी हो उतना तिलों का तेल, ये अल्लामा कबीरुद्दीन रहमहुल्लाह ने किताबुल मुफरदात में सूरत ज़िक्र की है, उतना ही तिलों का तेल उसमें शामिल करके उसे पका लिया जाए अच्छी तरह। और छोटे जोड़ों में दर्द है, बड़े जोड़ों में दर्द है, या मोच वगैरह आ गई है, पट्ठों में अकड़ाव वगैरह का कोई मसला बन गया, ऐसी सूरतों में ये मददगार साबित होगा, मुफीद होगा। अलबत्ता ये बात जहन नशीं कर लीजिए कि टॉक्सिक है, जहरीला है। खुर्दनी तौर पे आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैरूनी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वो भी नहायत मोहतात अंदाज में, जो मैंने तरकीब आपके सामने रखी है। और हाथों को ना लगे जब आप दूध कशीद कर रहे हैं, आँखों को तो बिल्कुल भी ना लगे, इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है ये वीडियो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ से ही बना रहा हूँ मैं। हमें दूध चाहिए था तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँ। ये देखिए इसके पत्ते, ये पत्थर चट की तरह ही होते हैं, काफ़ी मोटे दबीज़ इसके पत्ते होते हैं, गरीदार, गर्म खुश्क इसका मिजाज होता है और ज़्यादातर इसे बैरूनी इस्तेमाल में ही लाया जाता है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं, बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ है और होता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी इस कारखाना कुदरत में चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं, वो अपने अंदर अनगिनत राज रखती हैं।
तो ये देखें, जिसे आमतौर पे हम शायद बेफ़ायदा सा ही एक पौधा समझते हैं, अमूमी नुक्ता नज़र तो यही है, इसके अंदर कितने राज छुपे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। हमारी ज़रूरत का शीर भी हमें हासिल हो चुका है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा है। अब जी एक दफ़ा दिखा दें ज़रा, ये हमें तकरीबन 20-30 ml काफ़ी था, तो ये तकरीबन माशाल्लाह 60-70 ml है। तो हमारी ज़रूरत का शीर भी हमें हासिल हो गया है। सर्दी भी बहुत है, तो अब हम भी वापसी की राह लेते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।